से उसकी तलाश में चली। स्वीकार कीजिए तवास्मी, मैं तेरा हूं, यहां से साधना आपकी शुरू होगी। ये आरंभवाद है। आरंभवाद में शरीरस्थ प्राणी जो है वो पंचमहाभूतों से बने हुए शरीर में ही आत्मा का भाव करता है, लेकिन वो जानता है कि आत्मा जो है पंचमहाभूतों से बनी हुई शरीर में जो है वो स्वयं में कारण नहीं, इसका कारण जरूर कोई है। तो कारण की तलाश करने के लिए यहां से यात्रा शुरू करता है। लेकिन जब आप साधना में लगेंगे, थोड़े दिनों पश्चात आपको अनुभव होने लगेगा कि सही में पंचमहाभूत आपके माता पिता नहीं हैं, और जिनको माता पिता समझ रखे हो भी नहीं है, तो पंचमहाभूत की जो मूर्ति है, शरीर को जन्म देने वाले हैं, रियल मदर एंड फादर, सही माता पिता आपके कौन है, उसकी तलाश आपको बढ़ेगी। ये आरंभवाद से जब आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वो प्रारंभ हो जाएगा वहां से परिणामवाद। आरंभवाद में त्रैत है, मैं हूं, जगत है और इसका कारण है, मेरा और जगत का कारण, ये त्रैतवाद है। यहां से फिर जिसमें जगत, जीव और ईश्वर तीनों को अलग अलग स्वीकार किया जाता है, यहां साधना शुरू होती है। लेकिन जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं और जगत आखिर कहां से आए, ये स्वयं में कारण तो नहीं, इनका कोई कारण होगा, और जो कारण है वो कार्य से अलग नहीं रहता। कारण कार्य से अलग नहीं होता, वो कार्य में ही रहता है, ये बात याद रखना। एक दिन मैं पादरी से चर्चा कर रहा था, तो वहां पर जब इस विषय में बात चली तो मैंने उससे पूछा, वो मेरे से कहने लगा कि डू यू बिलीव दैट दिस वर्ल्ड इज क्रिएशन ऑफ गॉड है? मैंने कहा नो, आई नेवर बिलीव, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। वो कहता है कि यह संसार परमात्मा ने बनाया, आप विश्वास करते हैं? हम बिल्कुल नहीं, असंभव है, परमात्मा संसार बना ही नहीं सकता। अरे बड़े आश्चर्य की बात, परमात्मा ने संसार नहीं बनाया तो संसार बना कैसे? मैंने उससे पूछा, हम क्या विश्वास करते हैं क्या? बोले हाँ, हमारी बाइबल कहती है परमात्मा ने संसार को बनाया। हम कहा वो परमात्मा किसी व्यक्ति का नाम है तुम्हारे यहां? बोले ना। हम कहते फिर कहा गॉड इज ओनली प्रेजेंट, ओनली पोटेंट, ओमनीशिएंट। हम कहा इफ गॉड इज ओनली प्रेजेंट देन हाउ ही कैन क्रिएट दिस यूनिवर्स। जो परमात्मा सब जगह है वो संसार को कैसे बनाएगा? बिकॉज क्रिएशन मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम क्रिएटर। क्या समझे? बनी हुई वस्तु हमेशा बनाने वाले से अलग होती है। कुम्हार ने घड़ा बनाया मिट्टी लेकर के, कुम्हार में तो मिट्टी में ब्याहते हैं, घड़े में ब्याहते हैं, कुम्हार की कला है वो। इफ यू बिलीव दैट दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड, देन योर गॉड कांट बी omnipresent. How he can be omnipresent and how he can be creator? Then हम कहा we believe, not believe but I realize through my practice that this universe is only manifestation of supreme cause. This is not creation. इसके लिए हमारे यहां एक शब्द है संस्कृत में, सृजन। सृजन, सृजन माने जानते क्या होता है? सृजन माने बनाना नहीं होता, सृजन माने होता है उद्ग्रहण। सृज उद्ग्रहण धातु है व्याकरण की। जो अव्यक्त से अभिव्यक्त हो जाए उसको सृजन कहते हैं। ये बात समझे? इसका नाम है सृष्टि। सृष्टि जानते हो? ये सृज धातु से सृष्टि शब्द बना है। सृष्टि शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त से अभिव्यक्त होना। इसका परमात्मा रचयिता नहीं है, परमात्मा इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही इसका उपादान कारण है, वही इसका निमित्त कारण, क्योंकि वही स्वयं इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। और विज्ञान इसकी पूर्ण रूप से समर्थन करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप आरंभवाद से आगे बढ़ेंगे, जहां त्रैत की स्थिति है, साधना में लगेंगे, तो आपको लगेगा कि सही में मेरा कारण ये संसार नहीं है, और संसार स्वयं में अपना कारण भी नहीं है। मेरा और संसार का कारण कोई और है। जब कारण की आप तलाश करने लगेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि चेतन का कारण तो महाचैतन्य है।
और इस गुणात्मक सृष्टि का कारण एक गुणमयी शक्ति है। फिर आप पहुंचेंगे उस अवस्था में जहां प्रकृति और पुरुष की स्वीकृति है। पहले तो तीन था ना, मैं, जगत और परमात्मा। अब हो गया दो क्या? चित और अचित। चित चिते न तृतीयो। अब रह गई एक प्रकृति और दूसरा रह गया परमात्मा। आप कहां गए? आपका शरीर जो था वो प्रकृति का अंश था, प्रकृति में चला गया। आपका चिदांश जो था वो परमात्मा की ज्योति थी, उसमें चली गई। अब रह गई प्रकृति और परमात्मा। अब प्रकृति और परमात्मा की अवस्था में जब पहुंचे, एक इस अवस्था में होता जानते हो, जब संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि से परे जब असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे तब वहां एक परिणामवाद नहीं रहेगा। इसको कहते हैं परिणामवाद। पहले आरंभवाद है, फिर संप्रज्ञात समाधि में परिणामवाद है, और परिणामवाद के पश्चात निर्विष समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में विवर्तवाद की अनुभूति होती है। विवर्तवाद में आप ये अनुभव करेंगे, सही में न यहाँ कोई प्रकृति है, न यहाँ कोई पुरुष है, ये तो एक ही सत्ता अनेक रूपों में स्वयं को प्रकट कर रही है। यस्मिन् सर्वभेद कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत विजानतः तत्र को मोह कर्षो का एकत्व मन पश्यता। जिस अवस्था में आपको अनुभव हो जाएगा कि एक ही सत्ता, एक ही वह परब्रह्म अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त किया है, उसकी गुणात्मिका शक्ति से जगत बन गया, उसकी ज्ञानात्मिका शक्ति चेतन रूप में, जीव रूप में प्रकट हो गई। वह गुण और ज्ञान का जो समुद्र है वह परब्रह्म परमात्मा है। फिर आपकी ये द्वैत वृत्ति, आपकी द्वैत वृत्ति, आपकी भेद वृत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, और फिर आप स्वयं में भूमा तत्व का अनुभव करेंगे जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है। और इस परम लक्ष्य की सीख भगवान राम ने अपने जीवन में दी है। तो बात समझे? एक बार ऋषियों ने एकत्रित होकर के भगवान राम के चरणों में उपस्थित होकर प्रश्न किया कि प्रभु, हमारा आपका जीव ईश्वर का क्या संबंध है? भगवान राम ने सोचा कि मैं क्या इन्हें उत्तर दूं। बगल में विराजमान थे भगवान मारुति, जो हमारे परमाचार्य। भगवान मारुति से पूछा, हनुमान, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? हनुमान ने बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु, देह दृष्टिया तो दास हो, हम शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी, और जीवन दृष्टिया तदंश का, और चेतन की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से मैं आपकी एक ज्योति हूं और आप मेरे स्रोत है। जीव दृष्टिया तदंश का, किंतु तत्व दृष्टिया तमेव हम, लेकिन तत्व की दृष्टि से जो हम देखते हैं प्रभु, तो जो आप हो वही मैं हूं, सर्वमनुष्य। इसमें एक सिद्धांत में त्रैत, द्वैत और अद्वैत, यानी आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद, तीनों वाद एक ही सिद्धांत में सिद्ध हो जाते हैं। हम इसी मार्ग के अनुयायी हैं। आप लोग जानते हो, हम इसी मार्ग के अनुयायी हैं। शरीर की दृष्टि से हम प्रभु के सेवक हैं, और जीव की दृष्टि से हम प्रभु के पुत्र हैं, अंश हैं, और तत्व की दृष्टि से जो परमात्मा है वही आप हो, क्योंकि दो चेतन नहीं हो सकता, ये मेरा सिद्धांत है और वेद की घोषणा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये ब्रह्म विद्या का जो दृष्टिकोण है, जब इसको आप अपना लेंगे, स्वभावतः आपके जीवन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का दर्शन करने का अभ्यास हो जाएगा। यदि आप अनेकता में एकता देखने के व्यस्त हो गए तो क्या होगा? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब आप एक ही आत्मा को अनेक रूपों में प्रकट हुआ अनुभव करने लगेंगे तो आप दुनिया में किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। विजुगुप्सा माने घृणा, जुगुप्सा माने द्वेष, जुगुप्सा माने ईर्ष्या, जुगुप्सा माने कंपटीशन, जुगुप्सा माने बैर। ये सारा रोग जो है हमेशा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा।
और आपका जीवन सुख से, शांति से, सच्चिदानंद से भर जाएगा। और यहां पर इस सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसको हमारे यहां कहते हैं पूर्णावतार। जहां पर इसकी थोड़ी अभिव्यक्ति होती है, अंशावतार होता है। ये बात समझे? अंशावतार माने केवल ये अनुभव आया कि मैं प्रभु का अंश हूं, परमात्मा मेरा यानी बात है। उस स्थिति में आप पहुंचे तो एक अंश प्रभु का आप में प्रकट हो गया है। पूर्णावतार में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति का आविर्भाव होता है। अंशावतार में थोड़ा ज्ञान, थोड़ा प्रेम, थोड़ी शक्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए जीव सारे परमात्मा के अंश कहे जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा स्वयं इस जगत में अवतरित होता है तो वो पूर्णावतार कहा जाता है। हमारे इतिहास में भगवान राम, भगवान कृष्ण पूर्णावतार है। आज का ये पावन दिन पूर्णावतार परमेश्वर के अवतरण का दिन है। इसीलिए हमारे लिए आदर्श हैं और उनके रास्ते पर बताए हुए, रास्ते के बताए हुए चलने पर हमारा लोक और परलोक दोनों सिद्ध होता है। मैं दुनिया में लगभग 20 वर्षों से पहले 20 वर्ष भारत में हमें ये कार्यक्रम करते हुए 40 वर्ष हो चुके हैं। 40 वर्ष से मैं इस प्रचार कार्य में रत हूं। उसमें से पहले 20 वर्ष तो हमने भारत में लगाए और फिर बाद में 1972 से अब 20 वर्ष हो गए हमें विदेशों में काम करते, अमेरिका और यूरोप के देशों में। भगवान की कृपा से मुझे सुयोग्य शिष्य मिले, बड़ी कृपा रही भगवान की। आप लोग जानते हो, एक मेरी प्रिय शिष्या शारदा जी यहाँ विराजमान है, हमेशा रहती है। आप लोग खूब जानते हो उनकी साधुता, उनकी योग्यता, उनकी साधना, उनकी तपस्या। उनके विषय में मुझे कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं, आप लोग सुपरिचित हैं। जैसे शारदा जी यहाँ पर रह करके आप लोगों में गीता और रामायण के माध्यम से इन दिव्य विचारों को वर्षों से प्रसारित कर रही हैं। मैं यहाँ पर शारदा को लेकर के आया था 1963 में, 1963 62 में मेरी साधना जब पूरी हुई, उसके पश्चात 63 में यहाँ लेकर के आया। 64 में इस आश्रम की स्थापना की थी 1964 में। तब से लेकर के ये प्रवाह चल रहा है और यहाँ पर गीता रामायण सेवा संघ की प्रतिष्ठा हुई थी। जैसे मैंने बताया, धर्मनारायण ने भी बताया आपको 1962 में 62 से। उससे पहले मैं यहाँ आया था 1956 में। तो 1956 से हमारा यहाँ प्रचार कार्य चल रहा। तो जैसे शारदा जी को आप लोग जानते हो, ऐसे मेरे और भी करीब 20 शिष्याएं हैं। ये आपके सामने बैठी हुई है इधर आदित्य भारती, ये भी हाईली क्वालिफाइड है, अच्छी वक्ता है। लेकिन आप लोग जानते हो जहां मैं रहता हूं वहां पर लोग मेरी ही बात सुनते हैं और ये लोग भी संकोच करते हैं कि लोग गुरु जी बोल रहे हैं, थोड़ा और हम ग्रास करेंगे। अच्छी विदुषी हैं, अच्छी वक्ता हैं। हमारे यहाँ जो आश्रम में विद्यालय है उसकी प्रिंसिपल हैं। और दूसरी ये जो हमारे शिष्य हैं स्वयं प्रभा जी, आप अभी सुन रहे थे, धर्मनारायण ने बताया जैसे कि ये वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका है। अब इत्यादि पत्र देकर के, ये भी आज से नहीं 1966 से मेरे पास है, मेरे साथ, आज से नहीं है। और इसी अवस्था में रहते हुए काम करती रही है। काशाय वस्त्र भी साल भर पहले इन्होंने धारण किया है। इसी प्रकार से हमारे और भी बहुत से शिष्य हैं। आपके सामने इधर सुधर्मानंद बैठे हुए हैं, ये भी कई वर्षों से मेरे साथ हैं। ये भी ग्रेजुएट हैं और अच्छे वक्ता हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि जब मैं रहता हूं तो सारे वक्ता मौन साधे रहते हैं और जब मैं चला जाता हूं सब अपने अपने जगह पर पूरे पंडित होते हैं। हाँ। और इसी प्रकार से हमारे जहां जहां आश्रम है,
अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में मेरे सारे शिष्य जो अच्छे विद्वान तैयार हैं, सभी एमए पीएचडी से कम कोई नहीं है। भगवान बड़ी कृपा है, अनपढ़ मैं हूं केवल संस्थान में। एक दिन केरल में, यहाँ साउथ कैरोलाइन है अमेरिका में, वहां यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, कोई बात चली तो मैंने उनसे कहा, हम कहा तो देखिए आप लोग हमें आमंत्रण किए हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, सीरीज ऑफ लेक्चर था मेरा भारतीय दर्शन पर, हम कहा मुझे आमंत्रण किए हो यहाँ पर सीरीज ऑफ लेक्चर देने के लिए, लेकिन मैं अपने देश में प्राइमरी स्कूल का अध्यापक नहीं बन सकता। वो लोग हैरान थे, वाई? बिकॉज आई नो एनी डिग्री, मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं रखा, नहीं मिला, क्योंकि मैं जिस सिस्टम से अध्ययन किया, दैट इज ओल्ड सिस्टम। Nowadays also two systems are, in fashion in our country. दो प्रकार के सिस्टम आज भी भारत में प्रचलित है, और वो दो प्रकार के सिस्टम कौन है? एक तो यूनिवर्सिटी वाले, प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक, और एक वो जिसमें हम पढ़े हैं, जहां गुरु के चरणों में रहकर, गुरु के चरण दबाते हुए, उनके लिए भोजन बनाते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके वस्त्र धोते हुए, उनके चरणों में बैठ करके, आई से शुरू करके, और आप आचार्य तक की डिग्री प्राप्त कर लें। लेकिन उस डिग्री का कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि उससे नौकरी नहीं मिलती, योग्यता मिलती है। और हम पहले जब शुरू किए इस प्रकार की डिग्री अपने यहाँ केंद्र में, इस प्रकार के विद्यालय शुरू किए, तो लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थी यदि डिग्री नहीं पाएंगे सरकार से तो नौकरी कैसे करेंगे? हम कहा भाई नौकरी कराना हो तो वो तो फिर सरकारी स्कूल में ले जाना पड़ेगा, फिर तुम सोचो कि ज्ञान भी आ जाए और डिग्री भी मिल जाए, दोनों एक साथ नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं होता। डिग्री और ज्ञान का संबंध नहीं है आपस में, याद रखना। कि डिग्री की जब दृष्टि होती है तो उतने सब्जेक्ट पढ़ा जाता है जितने से नंबर अच्छे आ जाए, ये आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे हो। और हम जिसमें पढ़ते हैं वहां नंबर की कोशिश होती नहीं, वहां तो होता है कि ज्ञान कितना आया, कितने को आप ग्राफ्ट कर सके। तो हमारी परीक्षा का आधार हमारे आचार्य होते हैं। आचार्य ने देखा कि शिष्य ने सारा याद कर लिया, हमारे आचार्य ने मुझे दर्शन शास्त्र की पुस्तक दी, दर्शन शास्त्र की पुस्तक दी, कहा कि इसको पहले तुम याद करके आओ, फिर आगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे। योग दर्शन पुस्तक थी, 195 उसमें सूत्र थे। सायंकाल को उन्होंने दी तो सोचते थे कि एक सप्ताह बाद आएगा, पूछेगा कि बताओ आगे। सवेरे में हाजिर हो गया, प्रणाम किया, बैठ गए। क्यों बच्चे, तुम्हें मैंने कल दिया था और पुस्तक पढ़ी? उसे कहा प्रभु पढ़ ली। कहा मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा याद कर लो। हम कहा प्रभु याद कर लिया। याद कर लिया? हम कहा हाँ, मैंने नियम दिया, जवाब दिया कि इसे याद करके तब सोऊंगा। तो इसका अभिप्राय तुम रात भर में याद कर लिया? हम कहा बिल्कुल, 2 बजे याद करके तब मैं सोया, और 4 बजे से उठकर फिर अपने काम में लग गया। अब आपके सामने बैठा हूं सेवा में, अब आप मुझसे पूछो तो मैं अथयोगासनम से लेकर के आखिरी सूत्र तक मैं आपको सुना दूं। आप सोचो मेरे गुरुदेव कितने प्रसन्न हुए होंगे उस समय मेरे ऊपर, आप कल्पना कीजिए। उठ करके उन्होंने सही में हृदय से लगा लिया। मैं बच्चा था, 21 साल का, 20 साल का, हृदय से लगा लिया। और उन्होंने कहा वाह बच्चे, हमें यह कल्पना नहीं थी कि तुम्हारी इतनी स्मृति तीव्र है, बड़ी कृपा रही है। मैं अपने अध्ययन काल में किसी पुस्तक को 2 बार नहीं पढ़ा हूं, और कई ऐसी पुस्तकें हैं भारत के दर्शन शास्त्र की, यदि वो लोप हो जाए तो मैं लिखवा सकता हूं। ये सारी रामायण मुझे यहाँ के लोग जानते अच्छी प्रकार से,
वर्णानाम और संज्ञानाम से लेकर के ध्यान तीनों मानवा तक पूरी रामायण कंठ थी। मैं कभी किताब देकर नहीं पढ़ता था। मेरे कहने का प्राय कि जिस ढंग से हमने विद्या अर्जित की वो ढंग अलग था, लेकिन उसमें डिग्री नहीं होती, ज्ञान होता है। तो मैं उससे बताया, हम कहा मैं अपने देश में प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं बन सकता, तो भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे अच्छे सुयोग्य शिष्य मिले हैं और मैं दुनिया में अभी एक दिन कोई मेरे से पूछ रहा था कि क्या अपने आप काम से संतुष्ट है? उनका पूर्ण संतुष्ट के आगे कोई शब्द यदि होता संस्कृत में मैं जरूर यूज करता, उसे प्रयोग करता। मैं इतना संतुष्ट हूं अपने काम से। और अब जब डॉक्टरों ने कहा कि आपका ऑपरेशन होना है, हमने कहा ठीक है ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने मेरे से एकांत में पूछा कि आपकी कोई ऐसी बात है, कोई ऊंच नीच बात हो जाए? मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसा भाग्यशाली दुनिया में बहुत कम कोई हुआ होगा कभी, और होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। मुझे जो करना था मैं अपना काम पूरा कर लिया 1962 में, और उसके बाद से मैं समाज का काम कर रहा हूं, जनता का काम कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं। और उसके लिए मैंने एक मिशन तैयार किया है और मेरे 20 शिष्य आए हैं इस समय जो संन्यास देश में है। बाकी जो है वैसे सैकड़ों और फैले हुए हैं और मुझे बड़ी संतुष्टि है, बिल्कुल निश्चिंत हूं मैं। भगवान यदि कहे कि तुम आ जाओ बेटे, तो मैं वो कहे कल आ जाओ तो मैं कहूँगा आ जाता हूँ, हमें कोई चिंता नहीं है। और यदि वो कहे कि तुम यहाँ रहो और कुछ वर्षों तक, तो हमें कोई चिंता नहीं, हमें जल्दी भी नहीं है कि नहीं हम तेरे पास रहेंगे। कई दास ने लिखा है अपने दोहे में कि जाओ मरने से जग डरे सो सुनि मोहि आनंद, कहो को पाए पूर्ण परमानंद। तो तुलसीदास कबीरदास जी का समय हुआ जो मरने वाला, भगवान ने कहा आ जाओ। तो कबीर ने लिखा राम बुलावा भेज दिया कबीरा रो। वही तब तो तुम कहते थे कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा आपके पास, अब क्यों रो रहे हो? कहा जो सुख साधु संग सो बड़े गुंठन हो। क्या वहां जो आपकी महिमा का ज्ञान करने में आनंद आता है, वो वहां आपके पास आकर के आनंद मिलेगा। इसलिए हम तो उस मार्ग के पथिक हैं, इसलिए यहाँ आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है। आप लोग जानते हो यहाँ पर यह हाल बना कैसे बना, मेरे प्रिय धर्म नारायण ने आपको पूरी कहानी सुना दी। और इसका सदुपयोग कैसे होगा, इसके लिए भी उन्होंने आपसे प्रार्थना की आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस विचारधारा के साथ जुड़े। हम पूरी रामायण और गीता के एज इट इज अनुयायी नहीं है। इस प्रकार से हम उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करके समाज को जागृत करना चाहते हैं, ये मेरा उद्देश्य है। यदि आप लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आप उससे परिचित होंगे। इस विषय में अब तक मैंने करीब 50 पुस्तकें लिखी है, एक दो नहीं। उसमें से 35 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और बाकी तो भी पढ़ी है, धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है। और वो सारा विश्लेषण वैज्ञानिक है, विज्ञान के साथ तुलना करते हुए, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि जो बुद्धि ग्राह्य नहीं है, बुद्धि सम्मत नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो सत्य नहीं है। ये मेरे एक सूक्ष्म
यानी शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, जो बुद्धि सम्मत नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है, विवेक सम्मत नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, वो जीवन में प्रतिष्ठित करने योग्य नहीं है। एक बात। और उसके साथ साथ मेरे विचार और भी अनेक प्रकार से प्रकाशित होते रहते हैं पत्रिकाओं में। एक पत्रिका निकलती है हमारे आश्रम से, डिवाइन रेडियंस के नाम से, उसमें भी प्रकाशित होते रहते हैं। तो जनमानस ने प्रचार के लिए हमने 3 माध्यम चुना शुरू में, सत्संग, साहित्य और शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा तो नहीं लेकिन कृपा है। मैं 10 हाई स्कूल चलाता हूं ब्रह्मर्षि मिशन के माध्यम से भारत में, और विदेशों में जहां मेरे सेंटर हैं सब एक प्रकार से ज्ञान और योग के प्रकाश के केंद्र हैं, प्रचार के केंद्र हैं। और साहित्य के क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया, हमारे शिष्य लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हर साल 1-2-4 पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। अब मैं गीता पर भाष्य लिख रहा था, अब तक 17 अध्याय उसके पूरे हो चुके हैं। और वो भाष्य कभी आपको मिलेगा तो एक नई दृष्टि मिलेगी गीता के ऊपर, जो विज्ञान और उपनिषद वेद के माध्यम से उसकी व्याख्या मैंने की है। और इसी प्रकार से अन्य दर्शन शास्त्रों पर भी मैं ये जाकर लिखता रहता हूं। तो साहित्य और शिक्षा और तीसरा है सत्संग। तो एक मुख से मैं कहां तक दुनिया में पहुंचूं, इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, अब तक मुझे 20-25 मुख दे दिया है। बातें सारी मेरी ही कहते हैं, चाहे इस मुख से सुनो चाहे दूसरे मुख से सुनो। और यही मैं धर्म को कह रहा था कि वर्षों तक तेरे को समझाते रहे, पढ़ाते रहे, और तुम अपनी सारी की सारी मेरी मेहनत। हाँ, मैं बड़े गौर करता हूं, मेहनत मेरी है, और मेरी मेहनत को इसने घिस करके ऑफिस में खराब कर दिया। और ये जानते हो ना, किसी की मेहनत को इस प्रकार से मिसयूज करना, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई तुम निकलो यहां से। अब ये समस्या हो गई कि ये तो निकले यहां से, तो यहां देखे तो जैसे एक धर्म है, ऐसे मैं चाहता हूं कि यहां से और भी लोग निकले। आप लोगों में से कोई ऐसे लोग उत्साही कार्यकर्ता आगे आए जो इस काम को चलाएं। आप लोगों को शायद पता होगा, यहाँ पर हमने हरिजनों के घरों में जाकर पाठ किया है रामायण का, हरिजनों के घरों में। और हमारे जो प्रिय शिष्य और बिल्कुल छुआछूत को पक्के मानने वाले अम्बालाल दीक्षित, उनसे मैं पूजा करवाता था। वो पहले और जब एक बार यहाँ हरिजन कॉलोनी में हम गए वहां पर, और जो बतासे का प्रसाद हरिजन लाया रख दिया, तो वो देखने लगे कि कहीं गुरु जी ने कहा कि इसे खा लो। ये अम्बालाल जी। और सबसे पहले उसमें से मैं उठाया, एक अपने मुंह में डाला और दूसरा उठाकर उनको दिया। अब उन्होंने देखा गुरु जी खा रहे, तो फिर मैं ये भगवान का प्रसाद है। मेरे कहने के प्राण में ये क्या थी कि रामायण को हमारे घर में पहुंचाएं, जिसमें जाति का बंधन न हो, वर्ग का बंधन न हो, धनी और गरीब का बंधन न हो। भगवान की बड़ी कृपा।
इस क्षेत्र में मेरे शिष्यों ने बहुत प्रयत्न किया और जैसे अभी बता रहे धर्मनारायण 18 वर्ष तक यहाँ एक कार्यक्रम चलता रहा। अब तो कई मेरे देखा देखी प्रोफेशनल यहाँ पर संस्थाएं बन गई हैं और रामायण का पाठ करती हैं और एक शनिवार रविवार 24 घंटे लगाए और 400-500 रुपया उनके हिस्से आ गया और अपना काम चला रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखो, जब धर्म मिशन होकर के प्रोफेसर बन जाए तो धर्म धर्म नहीं रह जाता, उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। खैर, फिर मैं चाहूंगा कि फिर कुछ नौलियत मेरे पास आए। जब मैं था तो मेरे पास 50-60 लड़के थे जवान, जो कि साइकिल लेकर के मेरे पीछे पीछे हर रविवार को कहीं न कहीं जाकर के बैठते थे। अभी जिसकी बात कर रहे थे हमारे प्रिय शिष्य भूरेलाल जी, जिनके लड़के बैठे हुए हैं, हर एक पाठ में रात्रि की ड्यूटियों लेते थे, कहते थे रात्रि की ड्यूटियों में भेजो। वल्लभ जी और भी बहुत से हैं लड़के यहाँ बैठे हुए, मेरे जसवंत बैठा हुआ है और भी कई हैं। मेरे जाने के पश्चात हम तो विदेश चले गए और ये सब अपने अपने घरों में पहुंच गए। लेकिन और वो सारा क्रम बंद हो गया। मैं चाहता हूं फिर यहाँ से उसी प्रकार का क्रम चले और जिससे लोगों के हृदय में उत्साह हो और लोग ये देखें कि भाई गीता रामायण सेवा संघ मानव हित के लिए क्या कर रहा है। गीता हमारी दार्शनिक निधि है, रामायण मेरा चरित्रात्मक जीवन है, और जब ये दोनों लेकर आप जनता में जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जनता स्वागत करेगी और आप अपने धर्म की सेवा में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसी सद्भावना के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ और बड़े प्रेम से आप लोगों ने जो 9 दिन तक यहाँ आकर के श्रद्धा के साथ श्रवण किया है, इतनी देर तक बैठ करके, उसके लिए आपको बधाई के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज भगवान का जन्मदिन है, करुणाधान भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आज उसके जन्मदिन पर उससे याचना करते हैं जो अपनी करुणा से आप सबके हृदय में उस शाश्वत धर्म के दृढ़ संस्कार को स्थापित कर दे, जिसके लिए समग्र उसका जीवन समर्पित रहा और उसके विजयों का जीवन समर्पित रहा। इसी रूप से वह आप सबों के जीवन को भी समर्पण की प्रेरणा प्रदान करके आप लोगों के जीवन को भी धन्य बनावे, यही मेरी उससे प्रार्थना। और कल से ये सायंकाल का कार्यक्रम तो यहाँ कल दूसरे ढंग का है, कीर्तन का है, भजन का है, उसमें आप लोग आइए, भाग लीजिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 3 तारीख तक हूँ तो 2 दिन और रात में यहाँ बोल दूंगा, आप लोग और सुन लोगे। लेकिन कल का कार्यक्रम यहाँ भजन कीर्तन का है, अच्छा है, वो भी होना चाहिए। और मुझे भी 3-3 बार रोज दिन में बोलते बोलते, और आप लोग भी सोचो। और अभी सुन रहे थे मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है बाईपास, डॉक्टर कहते हैं आपको केवल दिन भर में 45 मिनट बोलना चाहिए, और मैं दिन भर में 3-4 घंटे बोलता हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? मैं अपने से नहीं परेशान तो नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। और डॉक्टर अपने नियम से बताते हैं, वो भी अपना काम करते हैं, उनका भी सही बात है। लेकिन मैं यहाँ एक बार तो सवेरे बोलता था, शाम को बोलता था, दिन में 1 घंटे अंग्रेजी में पढ़ाता था। 3 कार्यक्रम रोज चलते रहे। तो कल से 2 कार्यक्रम रह जाए। एक तो सवेरे 7:30 बजे यहाँ योग की मेडिटेशन की क्लास लगेगी, 7:30 से 8 बजे तक, और 8 से लेकर के 1 घंटे हम आपको
गीता की बात समझाएं। आप आइए 7:30 से लेकर के यहाँ पर 1.5 घंटे का समय दीजिए और उससे लाभ लीजिए। कल और परसों केवल 2 दिन में हूँ। 4 तारीख को सवेरे में यहाँ से चला जाऊंगा और फिर जैसे हमारे बड़े प्रिय मैं प्रिय इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रसाद जब मैंने यहाँ योजना बताई तो ये व्यक्ति चौधरी साहब पहले व्यक्ति हैं जो खड़े होकर कहा कि स्वामी जी के इस योजना की पूर्ति में मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। पहले इसी प्रकार से अभी इन्होंने मेरे से कहा है कि इसके लिए हम पूरा मदद देते रहेंगे, लेकिन इनका एक कथन है कि 10 दिन जो मैंने कहा है वो कम है, तो साल में 2 बार आना चाहिए। तो यदि मैं भारत में रहा अधिक तो मैं साल में 2 बार आ जाया करूंगा। लेकिन आप लोग अपना भी उत्साह दिखाइए और मेरे इस कार्यक्रम में लगिए, जिससे इस समय का, इस जगह का और मूलतः हिंदू धर्म का कुछ सेवा कर पाए आप लोग। उससे आपका कल्याण होगा, आपके समाज का उत्थान होगा। अब प्रार्थना कीजिए।